मुद्रा संचार का एक गैरमौखिक तरीका है आत्म अभिव्यक्ति, हाथ के इशारों और उंगलियों से मिलकर आसन। वे प्रतीकात्मक संकेत आधारित उंगली पैटर्न है, जगह ले रहा है, लेकिन बोली जाने वाली प्रभावकारिता को बरकरार रखता है। शब्द और मन में विचार उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, दैवीय शक्तियों या स्वयं देवताओं का प्रतीक। मुद्रा की संरचना कुछ निश्चित क्रियाओं पर आधारित होती है। उंगलियां, दूसरे शब्दों में, वे एक उच्च का गठन करते हैं, सांकेतिक संचार का शैलीबद्ध रूप। यह है एक आंतरिक संकल्प की बाहरी अभिव्यक्ति। यह सुझाव देती है ऐसे गैरमौखिक संचार अधिक शक्तिशाली होते हैं। बोला गया शब्द। बौद्ध धर्म में ऐसे कई हस्तपदों का उपयोग किया जाता था। भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि की मूर्तिकला और चित्रकला। जापान, वे विश्वासियों को सरल तरीके से संकेत देते हैं। देवताओं की प्रकृति और कार्य का प्रतिनिधित्व किया गया। इस प्रकार मुद्राएं वे भाव हैं जो दिव्यता का प्रतीक हैं। अभिव्यक्ति, इनका उपयोग भिक्षुओं द्वारा भी किया जाता है। अनुष्ठान ध्यान और एकाग्रता के आध्यात्मिक अभ्यास, और ऐसा माना जाता है कि इससे ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो देवता का आह्वान करती हैं। लेकिन मुद्रा का उपयोग न केवल अर्थ को स्पष्ट करने और उस पर जोर देने के लिए किया जाता है। एक गूढ़ अनुष्ठान का, यह एक मूर्तिकला छवि को भी महत्व देता है। एक नृत्य मुद्रा या एक ध्यान मुद्रा जो उनकी शक्ति को तीव्र करती है। अपने उच्चतम रूप में यह प्रतीकात्मक इशारों की एक जादुई कला है जो अदृश्य शक्तियां सांसारिक क्षेत्र पर कार्य कर सकती हैं। यह है माना जाता है कि ऐसी अनुष्ठानिक हस्त मुद्राओं का क्रम स्वयं ही हो सकता है। अंतः मुद्राओं के विकास में योगदान दिया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुद्रा के विचार को एक और दिलचस्प अर्थ दिया गया है। यह पांचों अंगुलियों में छुपे रहस्य को उजागर करता है। ऐसे में व्याख्या अंगूठे से शुरू होने वाली प्रत्येक उंगली है। 5 तत्वों में से एक के साथ पहचाना गया, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनका एक दूसरे से संपर्क इस बात का प्रतीक है। इन तत्वों का संश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक रूप। कहा जाता है कि ब्रह्मांड इन्हीं के अनूठे संयोजन से बना है। तत्व यह विभिन्न तत्वों के बीच संपर्क बनाता है। अनुष्ठानों में देवता की उपस्थिति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, किसी वांछित वस्तु या लाभ की प्राप्ति के लिए, अर्थात मुद्राएं प्रेरित करती हैं। देवता का उपासक के निकट होना। हालांकि बड़ी संख्या में गूढ़ मुद्राएं हैं, समय के साथ बौद्ध कला में केवल 5 ही बची हैं। उनमें से बुद्ध के प्रतिनिधित्व के लिए बुद्ध की छवियां जो अन्य मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं, ये अत्यंत दुर्लभ हैं। इन मुद्राओं के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 5 पारलौकिक ध्यानी बुद्धों में से प्रत्येक को इनमें से एक मुद्रा सौंपी गई है और वे हैं। दृश्य कलाओं में हमेशा इस विशेष मुद्रा के साथ ही चित्रित किया जाता है। संस्कृत में धर्मचक्र का अर्थ है पहिया, धर्म। यह मुद्रा सबसे अधिक में से एक का प्रतीक है। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, वह अवसर जब उसने अपने साथियों को उपदेश दिया। डियर पार्क में उनके ज्ञानोदय के बाद पहला उपदेश। सारनाथ में। इस प्रकार यह गति में सेटिंग को दर्शाता है। धर्म की शिक्षा का पहिया। इस मुद्रा में दोनों के अंगूठे और तर्जनी एक वृत्त बनाने के लिए हाथ अपने सिरों को स्पर्श करते हैं। यह घेरा धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है या आध्यात्मिक रूप से शर्तें, विधि और ज्ञान का मिलन। दोनों हाथों की शेष 3 उंगलियां शेष हैं। विस्तारित, ये उंगलियां अपने आप में धनवान होती हैं। प्रतीकात्मक महत्व, दाहिने हाथ की 3 फैली हुई उंगलियां दर्शाती हैं बुद्ध की शिक्षाओं के 3 माध्यम, अर्थात मध्यमा उंगली शिक्षाओं के श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका अकेले एहसासकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
छोटी उंगली महायान या महान का प्रतिनिधित्व करती है। वाहन, बाएं हाथ की 3 फैली हुई उंगलियां इसका प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ। गौरतलब है कि इस मुद्रा में हाथों को सामने की ओर रखा जाता है। हृदय इस बात का प्रतीक है कि ये शिक्षाएं सीधी हैं। बुद्ध का हृदय, यह मुद्रा प्रथम ध्यानी बुद्ध द्वारा प्रदर्शित की गई है। वैरोचन, प्रत्येक 5 ध्यानी बुद्ध जुड़े हुए हैं एक विशिष्ट मानवीय भ्रम के साथ, और ऐसा माना जाता है कि वे उन पर काबू पाने में नश्वर प्राणियों की सहायता करें। इस प्रकार वैरोचन, ऐसा माना जाता है कि यह अज्ञानता के भ्रम को बदल देता है। वास्तविकता का ज्ञान, धर्मचक्र मुद्रा प्रदर्शित करके वह इस प्रकार निपुणों को लाने में मदद करता है। यह संक्रमण, भूमिस्पर्श का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी को छूना। इसे आमतौर पर पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यह मुद्रा दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से बनती है। जमीन को छूने के लिए फैला हुआ बुद्ध का प्रतीक है। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान, जब उन्होंने बुलाया पृथ्वी देवी स्थावरा उसकी प्राप्ति की गवाही देने के लिए। आत्मज्ञान का दाहिना हाथ दाहिनी ओर रखा गया है। घुटने को पृथ्वी दबाने वाली मुद्रा में और बाईं ओर से पूरक। हाथ, जिसे ध्यान मुद्रा में गोद में सपाट रखा जाता है। ध्यान विधि और ज्ञान के मिलन का प्रतीक है। संसार और निर्वाण और की प्राप्ति भी। पारंपरिक और अंतिम सत्य यह इस आसन में है। शाक्य मुनि ने मारा की बाधाओं पर विजय प्राप्त की। सत्य का ध्यान करना, इसमें द्वितीय ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य को दर्शाया गया है। मुद्रा, ऐसा माना जाता है कि वह क्रोध के भ्रम को बदल देता है। दर्पण जैसी बुद्धि में भूमिस्पर्श मुद्रा इसी कायापलट को लाने में मदद करती है। के बारे में, यह मुद्रा दान, करुणा और वरदान देने का प्रतीक है। यह है स्वयं को मानव के प्रति समर्पित करने की इच्छा की सिद्धि की मुद्रा। मोक्ष, यह लगभग हमेशा बाएं हाथ से बनाया जाता है और बनाया जा सकता है। हाथ शरीर के किनारे पर स्वाभाविक रूप से लटके हुए की हथेली। हाथ आगे की ओर खुला रखें और उंगलियां फैली हुई हों। इस मुद्रा में 5 फैली हुई उंगलियां निम्नलिखित 5 का प्रतीक है। पूर्णताएं, उदारता, नैतिकता, धैर्य, कोशिश, ध्यानात्मक एकाग्रता। इस मुद्रा का उपयोग शायद ही कभी अकेले किया जाता है, लेकिन आमतौर पर संयोजन में किया जाता है। दूसरा दाहिने हाथ से बनाया गया अक्सर अभय मुद्रा। नीचे वर्णित अभय और वरदा का यह संयोजन। मुद्राओं को जापान में सेगन सेमुइन या योगान सेमुइन कहा जाता है। तीसरे ध्यानी बुद्ध रत्न संभव इसे प्रदर्शित करते हैं। मुद्रा, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अभिमान का भ्रम, समानता का ज्ञान बन जाता है। वरद मुद्रा है इस परिवर्तन की कुंजी। ध्यान मुद्रा एक या दोनों हाथों से बनाई जा सकती है। एक हाथ से बनाने पर बायां हाथ अंदर रखा जाता है। गोद, जबकि दाहिना भाग कहीं और लगाया जा सकता है। बायां हाथ, ऐसे मामलों में ध्यान मुद्रा बनाना इसका प्रतीक है। महिला बाएं हाथ की बुद्धि का सिद्धांत। अनुष्ठानिक वस्तुएं जैसे एक पाठ या अधिक सामान्यतः एक भिक्षा पात्र का प्रतीक। त्याग इस बाईं ओर की खुली हथेली में रखा जा सकता है। हाथ, जब इसे दोनों हाथों से बनाया जाता है तो हाथ आमतौर पर एक दूसरे पर टिके रहते हैं। पेट का स्तर या जांघों पर दाहिना हाथ रखा गया है। बाईं ओर ऊपर, हथेलियां ऊपर की ओर और उंगलियां विस्तारित।
कुछ मामलों में दोनों हाथों के अंगूठे छू सकते हैं। सिरों पर इस प्रकार एक रहस्यमय त्रिकोण बनता है। गूढ़ संप्रदाय। स्पष्टतः इस त्रिभुज के अनेक अर्थ हैं। सबसे महत्वपूर्ण है रहस्यवादी अग्नि के साथ तादात्म्य स्थापित करना। सभी अशुद्धियों का उपभोग करता है। यह त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात स्वयं बुद्ध, अच्छा कानून और संग। ध्यान मुद्रा ध्यान की मुद्रा है। अच्छे कानून पर एकाग्रता और की प्राप्ति। आध्यात्मिक पूर्णता। परंपरा के अनुसार यह बुद्ध द्वारा ग्रहण किए गए शब्द से निकला है। ज्ञान प्राप्ति से पहले पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए। यह भाव भी प्राचीन काल से ही अपनाया जाता रहा है। योगी अपने ध्यान और एकाग्रता अभ्यास के दौरान यह विचार बाकी सब के सही संतुलन को इंगित करता है। इंद्रिया और शांति। यह मुद्रा चौथे ध्यानी बुद्ध द्वारा प्रदर्शित की गई है। अमिताभ, जिन्हें अमितायस के नाम से भी जाना जाता है, उसका ध्यान करके मोह का भ्रम ज्ञान बन जाता है। विवेक। ध्यान मुद्रा मनुष्यों को इसे प्राप्त करने में मदद करती है। परिवर्तन। संस्कृत में अभय का अर्थ है निर्भयता। इस प्रकार यह मुद्रा प्रतीक है सुरक्षा, शांति और भय को दूर करना। इसे दाहिने हाथ से बनाया गया है। कंधे की ऊंचाई तक उठा हुआ, हाथ टेढ़ा, हाथ की हथेली सामने की ओर, बाहर की ओर और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई। बायां हाथ नीचे की ओर लटका हुआ है। शरीर का किनारा। थाईलैंड और विशेषकर लाओस में यह मुद्रा प्रचलित है। चलते हुए बुद्ध की गति से संबद्ध, जिसे द भी कहा जाता है। बुद्ध अपना पदचिह्न रखते हुए। इसका उपयोग लगभग हमेशा छवियों को दिखाने में किया जाता है। बुद्ध सीधे, या तो पैर जुड़े हुए स्थिर, या चलते हुए। यह मुद्रा, जो आरंभ में स्वाभाविक प्रतीत होती है, संभवतः थी प्रागैतिहासिक काल से अच्छे इरादों के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। हाथ उठाया हुआ और निहत्था मित्रता या कम से कम शांति का प्रस्ताव रखता है। प्राचीन काल से यह था रोमन के मैग्ना मानुस की तरह शक्ति का दावा करने वाला एक इशारा भी, जिन सम्राटों ने एक ही समय में कानून बनाया और शांति प्रदान की। पीछे बौद्ध परंपरा में एक दिलचस्प कथा है। मुद्रा। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, ईर्ष्या के कारण के शिष्यों में फूट पैदा हो गई। बुद्ध देवदत्त का अभिमान बढ़ने पर उसने ऐसा प्रयास किया, बुद्ध की हत्या करो। उनकी एक योजना में हारना शामिल था। बुद्ध के मार्ग में एक उग्र हाथी, लेकिन जैसे हाथी उनके पास आया, बुद्ध ने अभय प्रदर्शित किया। मुद्रा, जिसने जानवर को तुरंत शांत कर दिया। तदनुसार यह न केवल विलुप्तिकरण का संकेत देता है, इंद्रिया, लेकिन भय का अभाव भी। गांधार कला में कभी कभी इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। उपदेश की क्रिया को इंगित करें में भी यही स्थिति है। चीन जहां की छवियों में यह आमतौर पर पाया जाता है। बुद्ध, मुख्य रूप से वेई और सुई युग, चौथे से में 7वीं शताब्दी। अभय मुद्रा को 5वें ध्यानी बुद्ध, अमोघ सिद्धि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वह भगवान भी हैं। बौद्ध पंथ में कर्म। अमोघ सिद्धि ईर्ष्या के भ्रम पर काबू पाने में मदद करती है। द्वारा उस पर ध्यान करने से ईर्ष्या का भ्रम सिद्धि के ज्ञान में बदल जाता है। इसलिए यह परिवर्तन अभय मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। लेकिन केवल दिव्य बुद्ध को ही मुद्राएं बनाने का श्रेय नहीं दिया जाता। हर पद ग्रहण किया और हमारे नश्वर शरीर द्वारा किया गया प्रत्येक इशारा ईथर पर अपनी मुहर छापने के लिए कहा जा सकता है, और कंपन की एक सतत धारा प्रवाहित हुई जो वातावरण को प्रभावित करती है। लेकिन वास्तव में प्रभावी होने के लिए शरीर या शरीर के हिस्सों की एक सुविचारित और इच्छित व्यवस्था होनी चाहिए।
इस तरह के एक व्यवस्था और कुछ नहीं बल्कि मुद्रा का योग है। इसे लाने में सक्षम होने के रूप में व्याख्या की गई है। शारीरिक तंत्र ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और इस प्रकार एक जादुई सूक्ष्म जगत का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से स्थूल जगत का प्रतिनिधित्व, संचालन और उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा अपने संपूर्ण रूप में। इसलिए विविधताएं एक पारंपरिक शारीरिक पैटर्न है, प्रदर्शन की गई गुप्त विद्या की एक आदर्श मुद्रा। महत्व। हम दिन के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्षण में मुद्रा करते हैं। प्रत्येक क्रिया हमारा प्रतीक है। विभिन्न ऊर्जा पैटर्न के कारण अंतर्निहित मानसिक और शारीरिक स्थिति और परिणाम हमारे अस्तित्व के भीतर निर्माण हो रहा है। ये पैटर्न हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। भाव। इस प्रकार हमारा प्रत्येक क्षण हमारे आंतरिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। होशपूर्वक प्रदर्शन करना। मुद्राएं हमें आंतरिक ऊर्जा के बारे में अधिक जागरूक बनने और इसे नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं ताकि हम ऐसा कर सकें। प्रत्येक क्षण का अधिकांश प्रभाव संपूर्ण है, तुरंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। इस तरह हम सीखते हैं। हमारे बिखरे हुए विचारों और कार्यों को एकीकृत करें ताकि जीवन ऊर्जा का एक सुंदर प्रवाह बन जाए। समझ। तब हमारा संपूर्ण अस्तित्व एक मुद्रा बन सकता है, भीतर जीवन का एक भाव प्रतिबिंबित हो सकता है। हमारा बाहरी जीवन